भगत कहला लेना या वेश बना लेना बहुत सरल है, पर भक्ति युक्त हृदय कर लेना बहुत कठिन है। क्योंकि अनेक जन्मों से वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी ये चिंगारियां दबी रहती हैं। अनुकूल जहां अवसर विषय का आया तो ये चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। कोई भी हो, जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान, और अपने को बचाओ और सामने वाले को भी बचाओ। सामने वाला तुम्हें बचा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को बचाओ, ध्यान दीजिए, और सामने वाले को बचाओ। बिल्कुल ऐसी आशा मत रखो कि सामने वाला तुम्हें सतमार्ग में टिके रहने देगा। हो सकता है वो भगवान की माया से प्रेरित होकर तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए आया है। इसलिए बहुत सावधान, सतर्क। सत्संग का तात्पर्य है असत संग के त्याग का बल और सत का बोध। यदि रोज सत्संग सुनते हैं और असत विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हुआ तो सत्संग क्या, फिर बकवास है, केवल वार्ता मात्र है। जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसी में हमें आनंद का अनुभव करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी में डूबना है। हमें वो लीला भी देखनी है, केवल देखना ही नहीं है, हमें लीला में सम्मिलित होना है। अगर आपका उद्देश्य विहीन जीवन है, लक्ष्य नहीं बना श्यामा श्याम की प्राप्ति, तो बहुत काल तक वेश धारण करने पर भी आप साधुता के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। हमारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए ये भगवत प्राप्ति, ये भगवत मार्ग देख सुन करके सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये विवेक विचार पूर्वक कदम बढ़ाया जाता है। रुकना नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं। बहुत मृत्यु ही तो होगी, इसके आगे कोई दंड है ही नहीं। मृत्यु तो बहुत बार देख चुके हैं, आगे बढ़ना। अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहादुर बनो, तत्काल उठो, आगे बढ़ो। अर्थात अपनी फिसलन के विषय में चिंतन करके अपने को निरुत्साहित मत करो। बहुत जन्मों के बाद दांव लगा है भगवत प्राप्ति का, अभी दांव फेंकेगी आपको फिसलाने का, आपको गिराने का। नहीं गिरना, गिर जाते हो तो उठो। प्रभु से मिलने के लिए आपको विचार करो तो रोना आ जाएगा कि उनकी कितनी कृपा है। पर अपने विचार शून्य, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले, अपने स्वामी की बात ना मानने वाले, फिर भी हमारे पास है एक मार्ग। हमें कैसे भी परिस्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। कहीं भी गिर जाएं, ये जो दुख होता है, पश्चाताप होता है, निरुत्साह भाव आता है, ये आपकी कमी है। पहली बात, जो आज्ञा में रहेगा विश्व में किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि उसे गिरा सके। लिख लो, दिमाग में लिख लो। यदि आप गुरु आज्ञा पर रहोगे, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं, दैवी शक्ति की भी, कि आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। आप वहीं गिरोगे जहां आज्ञा का उल्लंघन होगा। फिर भी सुधार करो। 100 बार गिर जाओ तो भी रुकने की मन में वृत्ति नहीं आनी चाहिए। गिर गया, भगवान से क्षमा मांगकर फिर आगे बढ़ो। प्रभु ये जन्म तो अब ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो गिर गए तो अब पड़े रहेंगे, नहीं, ये जन्म तो आपके लिए, नाथ आप संभालो। यदि जीवन में भी भजन नहीं किया, अंतिम समय तुम्हें भगवान का किसी भी तरह से स्मरण आ जाए तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाए। श्री भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य अंत काल में किसी भी तरह से मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संदेह ना करना। स्वयं भगवान कह रहे, नास्त्यत्र संशयः, संशय की कोई गुंजाइश। किसी भी तरह से भगवत स्मरण हो जाए, किसी कोई बहाने से हम प्रभु का नाम पुकार लें, अब कोई आकर कृपा करके अंतिम समय हमें नाम सुना दे, प्रभु का चित्रपट दिखा दे, प्रभु की चर्चा करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, तो उस मरणासन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्रेमी महात्मा किसी का शव जाते हुए देख ले, चिता की धुएं को देख ले, चिता की राख को छू ले, जीव का कल्याण हो जाए। आप भगवत आश्रित नहीं हो सकते? आप भी तो भगवान के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। क्यों अपने जीवन को दुख में डाल रहे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं, जानबूझकर पतन के मार्ग को अपना लेते हैं। यही है भगवान की विश्व विमोहिनी माया। ये माया
आप पर प्रभाव न डाल सके। इसीलिए कहा जाता है निरंतर रटो राधा राधा। पर सुने कौन? सब अपने मन की सुनते हैं। गुरु हजारों बनाते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े संत व्याकुल होकर के, हर प्रयास करके, निराश होकर के, अपमानित होकर संसार से गए। सामर्थ्य रखने वाले महात्माओं को यहां अपमानित किया गया, मारा गया, निंदा की गई। अपमान, निंदा, पीड़ा, प्रहार सब सहकर वो जगत के मंगल के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। हम लोग ऐसे मूढ़ आत्मा हैं कि उनकी बात ना मानकर नरकगामी क्रियाएं, नरकगामी चेष्टाएं। महात्माओं को अगर दुख होता है तो केवल इसी बात का दुख होता है, इतना दिव्य जीवन बन सकता है आपका कि आप पूरे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। आप ऐसे भगवान नाम से, भगवत चरणारविंद से विमुख होकर मलमूत्रों के द्वारों में भटक रहे हैं, इसी बात का दुख होता है। अरे ये तेरा विषय नहीं है प्यारे, सच्चिदानंद प्रभु का अंश है, महासुख राशि है। स्वरूप की तरफ लौट। इस जगत के विषय भोगों में ना किसी को सुख मिला है ना मिलेगा। जितने भी शास्त्र हैं ये सब आपको सुख देने के लिए है। इनकी जितनी भी आज्ञा है ये आपको दुख से निकालने के लिए है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से लिखे। आप देख लो, जहां आप शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हो वहीं पिट जाते हो, वहीं तुम्हें मुंह खाना पड़ता है, वहीं तुम गिर जाते हो। नहीं, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। विश्वास कीजिए, जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, भगवत विस्मरण करते हैं, भगवत विमुख आचरणों की प्रधानता चित्त में रख लेते हैं, उसी समय हमारा पतन हो जाता है। क्रिया तो बाद में होती है, चिंतन पहले होता है। चिंतन होते ही तुम्हारा पतन हो गया, अब तो उसकी क्रिया होगी बाद में। फिर भी भगवान हमें अवसर देते हैं, जितना समय बचा है उसे प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में लगा दीजिए। भजन करना बड़ा कठिन है, बातें बनाना सरल है। तो भजन हमारा स्वाभाविक होने लगे और कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा कल्याण हो जाए, इसके लिए समर्थ उपाय है धाम का आश्रय। जो श्रीधाम वृंदावन है ये समर्थ है। तुम्हारे भजन प्रभाव से नहीं, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर दे। जहां रहा जाता है वहां की पद्धति के अनुसार चले तो आनंद प्राप्त होता है। वृंदावन ही विधि बसे तजिके सब अभिमान। अरे महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री युगल सरकार का महल है। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवत कोटि के महापुरुष यहाँ की चरण रज की चाह करते हैं। वहां अपने को सौभाग्य मिला आश्रय और वास का। यहां हमको सबसे दीन बनकर रहना है। बहुत बड़ी जगह मिल गई है क्या तुम्हारे अंदर अभिमान करने योग्य? तुम ना अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो, ना अपनी बुद्धि को शास्त्र सिद्धांत से चला सकते हो, ना एक श्वास तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो। क्या है तुम में अहंकार करने लायक? विचार करो, क्या है तुम्हारे पास? अहंकार करने लायक अगर है तो केवल प्रभु है, हम उनके हैं, इस बात का अहंकार बढ़िया हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। सब विधि एकमात्र भरोसा, कहीं कोई अभिमान की वृत्ति नहीं, ऐसे रहा जाता है। जगत में जो हमसे पापाचरण हो जाते हैं, धाम आने मात्र से वो सब भस्म हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है श्रीधाम वृंदावन का। श्रीधाम वृंदावन आके यहाँ की गलियों में घूम करके राधे राधे बोलकर चले गए, आपको पता नहीं चला आपके कितने अशुभों का नाश हो गया। अगर कहीं यहाँ कोई दंड विधान हो जाता है, आपकी जेब कट जाती है, चैन कट जाती है, या कुछ आपको ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, ऐसा कुछ नाच पड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात समझ में आपके नहीं आएगी कि हमारे तो जेब कट गई, हमें तो चोट लग गई, तुम कह रहे हो बहुत बड़ी मंगल बात हो गई। बड़ा मंगल में है। वैकुंठ की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन की गई। भगवान श्री नारायण देव जी का जो धाम वैकुंठ है, ये जो 84 कोस भूमि, इसके आगे उसकी भी महिमा लघु हो जाती है वैकुंठ की। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, श्री हरि की निरंतर उपस्थिति मथुरा में वर्णन की गई। बड़ी महिमा है पुराणों में भी। पर मथुरा मंडल से भी महामहिम 21 योजन भूमि, 1 योजन 4 कोश, 21 योजन 84 कोश,
ये 84 कोष जो भूमि ब्रजमंडल है, यहां श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है जो वास करता है। प्रभु श्री कृष्ण की मानो गोद में रह रहा है जो ब्रज 84 कोष में रह रहा है। ये आपके पुण्य बल से नहीं मिलता, ये हमारी प्यारे जू की कृपा से मिलता है। आप कृपा पात्रों की पंक्ति में आकर के भी मनमानी आचरण, भगवद विमुख आचरण, सोचो, रोज समझाते हैं आपको कि आप कृपा को ठुकराइए मत, नहीं तो पछताओगे। अभी हवा चल रही है अनुकूल, नौका बड़े वेग से भव समुद्र से तुम्हारी प्रभु की तरफ जा रही है। हलचल मत करो, बैठे रहो चुपचाप। कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन जो आप अपने अंतःकरण में देते हैं, ये आप कृपा को ठुकरा करके अकृपा का वर्ण कर रहे हैं, पतन का मार्ग। इतनी महिमा है इस ब्रजमंडल की, ब्रजरज में वास करने की, कि शिव शनकादि याचना करते हैं इस रज की। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। लाडली कृपा कर दो, धाम वास दे दो। क्या करूंगा इस रज में? श्याम राधिका गाऊं, प्रिया प्रीतम की रस भरी लीलाएं गाते हुए अपना जीवन यहां व्यतीत किया जाता है। ये भगवत प्राप्ति का प्रेम गढ़ है। आप यहां आकर कुचेष्टा, गंदी बातें, गंदा चिंतन, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। देव दुर्लभ मानव देह, ब्रज 84 कोष में ब्रजवास या श्रीधाम वृंदावन, फिर भी आपकी चेष्टाएं वही संसारिक, वही लालच, वही भोग प्रवृत्ति। भैया चूक मत करो, नहीं तो रोते नहीं बनेगा, कमल नहीं पाओगे। अभी अज्ञान की धरा में हो, इसलिए आपको परिणाम नहीं दिखाई देता। परिणाम की तरफ दृष्टि रखो, सुधर जाओ। जीवन कृतार्थ करने का तुम्हें अवसर मिला है। अनमांगे अनचाहे ढंग से तुम महापुरुषों के मार्ग में आ गए हो, कृपा पात्रों की पंक्ति में आ गए हो। अब अपने को दुर्भाग्य से युक्त मत, ये अवसर चूक गए तो पता नहीं किस कल्प में कभी अवसर मिलेगा भी कि ऐसा नहीं मिलेगा। भी मिला ये मथुर मंडल बैकुंठ से भी श्रेष्ठ, उसमें श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप ब्रज 84 कोष, और मुकुट में जैसे मणि होती है, मधिराजत ज्यो मुकुट मणि जिसे वेद कहता है, रसु वही, वो रस स्वरूप परमात्मा है, और उसको प्राप्त करके सब आनंदमय हो जाते हैं। रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु, सीधे इस रस को जो प्राप्त हुआ वो आनंदी भवतु, वो आनंद। विषय रस भोगते हुए तो अनंत जन्म बीत गए, अब ये हमें भगवद रस का सौभाग्य मिला जिसको जानते भी नहीं है अपने लोग। शांत हो जाओ, इंद्रियों के द्वारा आकर्षण किए हुए भोगों की आकर्षण वृत्ति को सह जाओ। जितना सहोगे उतना ही भक्ति आपके हृदय में बढ़ेगी और आप सच्चे संत हो जाओगे। भले आप पैंट शर्ट में रहो, पर आप महान पुरुष हो जाएंगे। कपड़े से कोई महान पुरुष नहीं होता, स्थिति से महान पुरुष हो। वो स्थिति तुम्हारे घर की संपत्ति है। जागृत केवल करो, विषयों का चिंतन, विषयों की क्रीड़ाएं, विषयों के लिए लालायित होना, ये तुम्हारी शक्ति का ह्रास है। जीवन का बहुत बड़ा वो निकृष्ट भाव है जो आपको अपने स्वरूप तक, परमानंद तक, रसकंद तक नहीं बढ़ने दे रहा। श्रीधाम वृंदावन में आए हो या रह रहे हो या आश्रय लिए हो, आप बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। ये साधारण बात नहीं। रोना पड़ा है बड़े बड़े महापुरुषों को। हरिराम व्यास जी रो रो करके कहते मुझे ब्रजवासी बना दो। हम कब हुए हैं ब्रजवासी? ऐसा सौभाग्य कब हमें? किशोरी जो किशोरी मोही अपनी कर लीजिए, और दिए कुछ भावत नहीं, वृंदावन रज दीजिए। अब आप अपनी रहनी सुधार लीजिए, मान जाइए। रहनी प्रमादवश आप बिगाड़ देंगे
धाम में रहने का भाव नहीं रह जाएगा आपके अंदर, उत्साह नहीं रह जाएगा, मन आपको भगा देगा संसार में। श्री प्रियालाल की नख कांति से श्री वृंदावन प्रकाशित होता रहे। श्री युगल चंद के प्रतिबिंब वृंदावन की स्वर्णिम भूमि पर, उससे प्रतिबिंब वृक्ष लताओं के पत्ते पुष्पों पर, झलकत कोटिक चंद, जिधर देखो युगल सरकार ही दिखाई दे। श्रीधाम वृंदावन में भी इसी क्षण यही प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये घर है प्रिया प्रीतम का, कोई कहानी नहीं है कि थे, कोई प्रकृति की रचना नहीं है। वृंदावन था में नहीं है, ये है में है। आज गोपाल रास रस खेल रहे हैं, आज भोर में ही प्रिया प्रीतम अभी उठे। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी उनींदे भोर। श्री लाडली ऐसी महाप्रेममयी है। राधा तत्व को बिना वृंदावन की रज का सेवन किए कोई जान ही नहीं सकता। ये आगम निगम पुराण अगोचर रूप माधुरी सहज, ये सहज प्रिया प्रीतम की जो जुगल जोरी, इसका रहस्य यही रज रानी और रसिक जनों की कृपा से परिचय मिलता है। लालजू को प्रेमाधीन कहा गया है और लालजू के हृदय का संपूर्ण प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया, प्रीतिरिव मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला, ले लालजू सदैव लाडली जू को हृदय हार बनाए रहते हैं। ये लाडली लाल कोई स्त्री पुरुष नहीं है। रसोया परमानंद एक ही उद्युधा सदा, ये परमानंद रस सदैव दो रूपों में खेल रहा है। विहरण करते हैं उपासक, उनकी चरण रज के प्रताप से उनको देखता। आह कैसी शोभा है। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत हर्ष युगलवर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत। सौंदर्यता के समुद्र, नव किशोरी किशोर परस्पर बाहु डाले, प्रेम की लटकल में युगल सर प्रेमाम। निष्दिन तो पहिरे रहे रूप की मणि उजियार, रस में लटक छके रहे, अधर हो रहा है, यही विराजमान है। ऐसी रूप माधुरी है युगल सरकार, बिना इनकी कृपा के आप भावना भी नहीं कर सकते, जिसे लौकिक शब्द में कल्पना कहते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सहज माधुरी अंग अंग की कहीं का। शनकादि श्री नारायण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध से मतवाले हो गए, जो हमारे प्रभु निकुंज बिहारी लालजू के अंश से नारायण है। संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य निकुंज में विराजमान है श्री हरि। इन युगल सरकार के श्रीअंग की सौरभ, इनके श्रीअंग की सुंदरता, इनकी शोभा, इनकी लीला और इनकी समीपता, ये सौभाग्य हमें मिलने वाला है। अब अगर नहीं मिला है तो निश्चय करो, आप लोगों को ये सौभाग्य मिलने वाला है। इसीलिए प्रियालाल ने आपको धाम बुलाया है, अपने घर बुलाया है। आप नहीं आए हैं, आपको बुलाया गया है। प्यारे जू ने आपको बुलाया है। क्या हम प्यारे जू के घर में आकर के ऐसे कृत्य करें जिससे उनके निज जन, निज शक्तियां आपको विचलित करके यहां से भगा दे? इतना बड़ा सौभाग्य आप अपने दुर्भाग्य में बदल रहे? नहीं, चूकिए मत। प्रार्थना है चूकिए मत, पछताओगे। ये जो अवसर मिला है तुम समझ नहीं पा रहे, बहुत बड़ा अवसर मिला है, चूकिए मत।